हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम कर रहे हैं इको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि लिस्ट के अंदर आइटम को कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। तो फर्स्ट स्लाइड में क्या करना है, ऐड लिस्ट आइटम। कि लिस्ट आइटम को हम ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, सब लाइन में चलते हैं, लिस्ट में आते हैं और ये हमारी फाइल है, इसमें कमेंट कर देते हैं पूरी फाइल को। ठीक है, अब हमारे पास एक लिस्ट है, कॉपी कर लेते हैं सीधा सीधा। ये हमारे पास एक लिस्ट है। ठीक है, ओहो, इस तरह से आएगा। ठीक है, इसको इस तरह से कर दो, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें लैंग्वेज का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, प्रिंट करवा लेते हैं एक बार इस लिस्ट 1 को और इसको रन कर लेते हैं। डी के अंदर, पाइथन के अंदर, ट्यूटोरियल के अंदर पाइथन लिस्ट। ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई। अब हमें क्या करना है कि लिस्ट को ऐड करना है। ठीक है, सबसे पहले अपेंड करेंगे। अपेंड के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए list1 डॉट अपेंड, रूबी अपेंड करना है। ठीक है, अपेंड में क्या होगा, जो जावा है उसके बाद एक और ऐड हो जाएगा रूबी के नाम से। तो इसको नीचे प्रिंट करवाते हैं और इसे रन करवाते हैं। अपेंड में क्या हुआ, जावा के बाद रूबी अपेंड हो गया। अगर जैसे मान लीजिए इसके बाद ये दोनों लाइन कॉपी करता हूँ मैं। अब रूबी के बाद हमें अपेंड करना है C#। ठीक है, अभी क्या होगा, पहले रूबी ऐड होगा फिर C# ऐड होगा। ठीक है, तो रूबी के आगे C# आ गया। ये हो गया हमारे अपेंड का काम कि लास्ट जो आइटम रहेगा उसके आगे अपेंड हो जाएगा। इसके बाद है इंसर्ट आइटम। इंसर्ट आइटम में क्या होता है कि कमेंट कर लेते हैं कि हमें कोई वैल्यू आइटम इंसर्ट करना है लिस्ट के अंदर। ठीक है, डॉट इंसर्ट। अब इंसर्ट के अंदर हमें 2 आर्गुमेंट होते हैं। पहला इंडेक्स नंबर की कौन से इंडेक्स में इंसर्ट करना है, जैसे मैंने लिख दिया 1 इंडेक्स के ऊपर रूबी इंसर्ट हो जाए। ठीक है, पहले तो अपेंड हो रहा था तो वो लास्ट वाले आइटम के बाद हो रहा था, अब हम करवा रहे हैं इंसर्ट। तो 0 नंबर पे हमारे पास है PHP, 1 नंबर पे आ जाएगा रूबी और 2 नंबर पे आ जाएगा ASP। ठीक है, और रन करवा लेते हैं एक बार। पहले PHP आ गया, अब रूबी आ गया और ASP आ गया। तो ये हो गया इंसर्ट का काम। अगर इसको इंसर्ट हम करवाते हैं -1 पे, मतलब कि जावा की जगह, जहाँ पे जावा है वहाँ पे ये इंसर्ट होगा, उसके बाद जावा आएगा। ठीक है, रन करेंगे, जावा की जगह रूबी आ गया, फिर जावा आखिरी में चला गया। ठीक है, ये हो गया इंसर्ट का काम। दोनों में अंतर है, अपेंड में लास्ट आइटम में अपेंड होगा, इंसर्ट में लिस्ट के अंदर इंसर्ट होगा और उसको इंडेक्स नंबर बताना होगा। इसके बाद है एक्सटेंड आइटम। ठीक है, इसको भी कमेंट बनाते हैं। कमेंट बनाएंगे, एक और लिस्ट क्रिएट करेंगे, जैसे लिस्ट 2 में हमारे पास है जैसे कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, SCRIPT। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि लिस्ट 1 के अंदर एक्सटेंड हो जाए लिस्ट 2, मतलब जुड़ जाए, और फिर प्रिंट करना है लिस्ट 1 को। एक्सटेंड हमने लिस्ट 1 के अंदर किया है।
रन करते हैं। पहले लिस्ट यहाँ तक थी, उसके बाद 3 आइटम और आ गए, तो ये हो गया लिस्ट 2 से। ठीक है, दोनों एक्सटेंड हो गए, दोनों जोड़ दिए हमने एक्सटेंड की मदद से। ठीक है, इसके बाद चलते हैं रिमूव। आइटम को रिमूव कैसे करते हैं लिस्ट में से। ठीक है, इसको करते हैं कमेंट और इसको यहाँ पे आ जाते हैं list 1 डॉट रिमूव। ठीक है, कौन सा आइटम रिमूव करना है, जैसे मेरे को करना है ASP, तो जहाँ पे ASP लिखा हुआ होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, रन कर लेते हैं एक बार। ASP रिमूव हो गया, इसमें से एक चीज़ और रिमूव हो जाए, PHP। ठीक है, पाइथन और जावा बच गए, दोनों रिमूव हो गए। ठीक है, इसको कर लेते हैं कमेंट। अब नीचे आते हैं रिमूव आइटम बाय इंडेक्स। ये तो था वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब आता है लिस्ट 1 डॉट रिमूव। कौन से इंडेक्स को रिमूव करना है, जैसे मान लीजिए 0 इंडेक्स को। 0 इंडेक्स पे है PHP। रन करते हैं, एरर आया लाइन नंबर 31 पे। एरर क्या आ गया, लिस्ट 1 डॉट रिमूव सही तो है। लिस्ट 1 डॉट रिमूव। एक मिनट चेक करने दो, इसमें क्या गलत लिख दिया मैंने कुछ इसके अंदर। गलती से हमने यहाँ पे रिमूव फंक्शन लिख दिया था, इसलिए यहाँ पे पॉप फंक्शन होता है जो रिमूव करता है बाय इंडेक्सिंग। ठीक है, तो रन करवाते हैं। 1 को हमने रिमूव किया है, ASP को, PHP, पाइथन और जावा। ठीक है, और 1 और 0 2 इंडेक्स रिमूव करता हूँ मैं, ये ASP और जावा बच गया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, पॉप को भी बंद करते हैं। इसके बाद आते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए पॉप के अंदर अगर मैं कुछ पास नहीं करता हूँ तो क्या करेगा, ये लास्ट आइटम को रिमूव करेगा। ठीक है, एंटर किया, लास्ट में जावा था वो हमारे पास रिमूव हो गया है। ठीक है, अगर इसमें इंडेक्स पास नहीं करते तो। अब इसके बाद है डिलीट एंड क्लियर लिस्ट, कि लिस्ट को डिलीट कैसे करते हैं। आएंगे कोड में, इसको तो कमेंट बना दो और इसको नीचे ले आओ बिल्कुल। ठीक है, जहाँ पे अब सबसे पहले है डिलीट लिस्ट बाय इंडेक्स। ठीक है, डिलीट के लिए डिलीट कीवर्ड लगेगा, कौन सी लिस्ट डिलीट करनी है और कौन सा इंडेक्स डिलीट करना है। ठीक है, एक और लिख लेता हूँ, डिलीट लिस्ट 2 1। लिस्ट 1 के अंदर से 0 इंडेक्स रिमूव होगा यानी कि PHP, और लिस्ट 2 में से 1 इंडेक्स रिमूव होगा यानी CSS। रन करेंगे, ओहो प्रिंट नहीं किया हुआ इसलिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब रन करते हैं, PHP चला गया और CSS चला गया। ठीक है, इसके बाद है डिलीट लिस्ट, की कंप्लीट लिस्ट डिलीट करने के लिए इंडेक्स पास नहीं करना, ये लो, और इसको रन कर देना है। ठीक है, नॉट डिफाइंड ऑफ लिस्ट 1 नॉट डिफाइंड, क्योंकि लिस्ट ही डिलीट हो गई है तो वो इसलिए एरर दे रहा है। आगे चलते हैं, लिस्ट 1 क्लियर, उसको करते हैं कमेंट। अब आते हैं लिस्ट 1 डॉट क्लियर। ठीक है, प्रिंट करवाएंगे लिस्ट 1 को, एम्प्टी हो गया। ठीक है, डिलीट में क्या लिस्ट डिलीट हो जाती है, क्लियर में वैल्यू क्लियर होती है, लिस्ट रहती है लेकिन वैल्यू क्लियर
हो जाती है, ठीक है, ये भी एम्प्टी हो जाएगा। तो दोनों हमारे एम्प्टी हो गई लिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऐड करना, रिमूव करना और डिलीट करना। रिमूव में सिंगल इंडेक्स था, मल्टीपल इंडेक्स था, और डिलीट के अंदर कंप्लीट लिस्ट को डिलीट कैसे करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।